अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजी अली सरकार के हवाले से एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ, जिसे जाकर आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, वो करामत बताने से पहले हम देश के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि आज देश के हालात कैसे बने हुए हैं। दोस्तों, जगह जगह पे बारिश हो रही है, जगह जगह पर सैलाब आया हुआ है। लोग यकीनन बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन दोस्तों, जहां दुनिया भर में लोग इस वक्त बारिश और सैलाब से परेशान हैं, लेकिन दोस्तों मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल जो है वो यकीनन सैलाब जैसा माहौल बन जाता है। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में सरकार रेड अलर्ट को जारी कर देती है, लेकिन दोस्तों वहीं पर एक ऐसी बारगाह है कि जो उस बारगाह में होता है उसे कभी भी सैलाब का डर नहीं सताता, उसे कभी भी बारिश का डर नहीं सताता और ना ही उसे समुंदर का खौफ सताता है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं, हाजी अली सरकार की बात कर रहा हूँ। हाजी अली सरकार की बारगाह वो बारगाह है जो कि समुंदर के अंदर मौजूद है, और समुंदर का नाम याद आते ही अगर किसी बारगाह का नाम याद आता है तो वो कोई और बारगाह नहीं, हाजी अली सरकार की ही बारगाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि हाजी अली सरकार की बारगाह समुंदर में है, लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो बारगाह है ये सदियों से उसी जगह पर, उसी मुकाम पर खड़ा है। और दोस्तों, चाहे मुंबई में कितना भी बड़ा सैलाब आ जाए, कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं, चाहे कितनी भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाए, यहाँ तक कि सरकार चाहे रेड अलर्ट ही क्यों ना जारी कर दे, लेकिन जो हाजी अली सरकार की बारगाह में मुरीदीन रहते हैं, जो वहाँ के ज़ायरीन हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कभी भी समुद्र की लहरों से खौफ नहीं खाते, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, उनका यकीन अल्लाह के वली के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र चाहे कितने भी उफान पर आ जाए, लेकिन हाजी अली सरकार की बारगाह की सीढ़ियों तक नहीं आ पाता है। यानी चाहे वो समुद्र की लहरें आसमान की ऊंचाइयों की हो, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा महसूस होता है कि हाजी अली सरकार की बारगाह तक आते आते वो लहरें जो हैं वो यकीनन खामोश हो गई हैं, और महसूस होता है कि वो लहरें जो हैं वो हाजी अली सरकार की बारगाह को चूमने के लिए आई है। दोस्तों, ये यकीनन बहुत बड़ी करामत है जिससे लोग हर साल देखने के लिए आते हैं, और ख़ास तौर से इसी करामत को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग हर साल पहुँचते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को ही ये कुव्वत और ताकत से नवाजता है। जहां दोस्तों समुद्र के किनारे मुंबई शहर बसा हुआ है, जब भी सैलाब आता है, बाढ़ आती है, तो ऐसे वक्त में पूरे मुंबई में तबाही तबाही देखने को मिलती है। लोगों का सड़कों के ऊपर चलना मुश्किल पड़ जाता है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे वक्त में भी दोस्तों यकीनन हाजी अली सरकार की बारगाह में ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं पहुँचता। यहाँ तक कि आपकी बारगाह तक जाने वाला जो रास्ता मौजूद है वो तक के समुंदर में डूब जाता है, लेकिन फिर भी हाजी अली सरकार के जो मानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें किसी तरह का ख़तरा महसूस नहीं होता। दोस्तों, इसके पीछे यकीनन एक अकीदा है, एक यकीन है। जब यह अकीदा और यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर हो जाता है तो फिर बंदा जो है वो किसी भी चीज़ से खौफ नहीं खाता। दोस्तों, जो बंदा अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, और हाजी अली सरकार ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मखलूक की खिदमत की। सारी ज़िंदगी आप शरीयत के ऊपर चलते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों को हक़ का रास्ता बताते रहे। ऐसे वक्त में जब अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ तो आपको विलायत से भी नवाजा, और यकीनन आपकी बड़ी शान है। आपकी बारगाह में जाने वाले की हर जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। ख़ास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि हर मज़हब का मानने वाला आपकी बारगाह में जाता है, और दोस्तों यकीनन उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। जब भी कोई बंदा अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से दुआएं मांगता है तो यकीनन अल्लाह ताला उन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हाजी अली सरकार की शान यह है कि आप सारे दिन सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अपने नफ्स को आपने कुर्बान कर दिया सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। अपने दिल से आपने दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया सिर्फ अल्लाह की रज़ा पाने के लिए। तो दोस्तों, जो बंदा इस तरह से अपने
اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کو ولایت سے بھی نوازتا ہے اور کرامتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ایسے میں دوستو یہ حاجی علی سرکار کی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ جہاں سمندر کے کنارے ممبئی ہونے کے باوجود بلڈنگیں جو ہیں وہ یقیناً بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، ڈھہ جاتی ہیں، لیکن حاجی علی سرکار کی بارگاہ سمندر میں ہونے کے باوجود بھی بچے ہوئے ہیں۔ اس سے دوستوں صاف طور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اسی لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے ہیں اور یہاں تک کہ ہر مذہب کا ماننے والا جاتا ہے۔ یقیناً دوستوں جو بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یقیناً آپ کی بارگاہ میں جانا لوگ خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دوستوں یہ بارگاہ ساری دنیا میں مشہور ہے اور اسی کرامت کو دیکھنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کی محبت اور بڑھ سکے۔ دوستوں یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ یقیناً ہمیں راہ حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے تو تمام دلوں کے اندر ان کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حق کے راستے پر آئیں اور جو پیارے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوستوں حاجی علی سرکار کی اگر آپ کو یہ کرامت پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔